तो आज जो बेसिकली जो चैप्टर पकड़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज आवर ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ठीक है, आई डोंट नो द मटेरियल्स आप लोगों को दिया गया है कि नहीं, बट बिफोर वी गो फॉर द मटेरियल्स वी हैव टू गेट सम आइडिया अबाउट द ट्रेन्स, क्या क्या फेस करने पड़ते हैं और कैसे कैसे एग्जीक्यूट करने होते हैं। सो ट्रेन शायद ड्रॉ करूंगा मैं, ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाए। बट बेसिकली ट्रेन्स में कौन से क्या बोलूं उसको, टॉपिक्स को फोकस करना होता है, या फिर कौन सा क्राइटेरियाज होते हैं। दैट इज आवर स्पीड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। ट्रेन्स में ये तीनों ही बहुत फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको, थोड़ा अभी मैं बेसिक इसीलिए पकड़ रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ लें। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैं सीधा अगर क्वेश्चन पकड़ूंगा तो शायद वो बाउंसर जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो स्पीड बोला, सो स्पीड का जो यूनिट्स हैं, वट एवर द नंबर में बी, लेट्स से आई एम राइटिंग एक्स हियर, सो either it will be given in kilometer per hour or meter per second. Whenever you see such units, definitely आपको पता होना है that is speed is given. ठीक है, कभी ऐसा नहीं बोलता कभी कभी कि the speed of the train is इतना, ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, कभी कभार ऐसा बोलते हैं the train is moving, ऐसा बोलता है, moving in मानो 54 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे तो स्पीड वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। सो बाय सीइंग दिस यूनिट हम लोग को पता करना है ये स्पीड के बारे में बोल रहा है, और स्पीड का यूनिट हमेशा ये दो ही है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अपना है टाइम। जो टाइम जो है वो हमेशा आवर्स में होने हैं, यहाँ पर देखा था आवर है। ठीक है, उसके बाद या फिर सेकंड होने हैं, बीच में एक गायब है, मिनट यहाँ पे गायब है। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो, इसमें अगर क्वेश्चन कहीं पर भी मिनट में दिया जाए, आइदर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कम जल्दी। ठीक है, सो टाइम्स क्या बोल रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आता तो नहीं है, बेसिकली एक दो आ जाता है, अगर मिनट पे दिया जाए तो क्या होता है, इसको आप या फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या फिर आवर में कन्वर्ट करेंगे। वी कैन नॉट स्टे ऑन मिनट अंटिल द ऑप्शन इज गिवन इन द मिनट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को टाइम को देखना है, आवर में करना पड़ रहा है या सेकंड में करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है उसका यूनिट जो होता है वो कभी किलोमीटर होता है या फिर मीटर होना है, सबके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। या अभी देखो, जब डिस्टेंस में किलोमीटर में दूंगा, मानो जैसे कि मानो मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। मानो एक सर्टेन यहां से लेकर यहां तक जाना है, इसका डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखो इसमें, अभी ये जो ट्रेन है, नाउ ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अभी ट्रेन का स्पीड को फोकस करना पड़ेगा। अगर ट्रेन का जो स्पीड है वो मीटर पे दिया जाए, जैसे कि मानो 18 मीटर पर सेकंड हो, तो यहां पर तो मेरा किलोमीटर है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, आइदर हमें ये जो मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये जो 100 किलोमीटर है इसको ये 20 मीटर में लाना पड़ेगा। दो डिफरेंट यूनिट्स का कोई मेजरमेंट नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मानो मेरा हाइट है 5 फुट 4 इंच व 5 इंच, मैंने बोला, अगर कोई आके बोला कि मेरा हाइट है 166 सेंटीमीटर, दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे, नहीं होना है। ठीक है, कोई बोलेगा कि जो वेट है, मानो इसका वेट है 2 kg, ठीक है, और कोई बोल रहा है इसका वेट है 200 ग्राम, तो दोनों यूनिट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग को सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा था अभी, किलोमीटर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड में अगर लाना हो तो क्या करेंगे, वट एवर द नंबर इज एक्स, मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 10, 70, 80 वट एवर इट इज।
इसके साथ 5 डिवाइडेड बाई 18 लिखना होगा इफ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकेंड में। वी वेरी केयरफुल, ठीक है। आप यहां से देखोगे नहीं, उधर है, उधर बेस में से ठीक था। क्या बोल रहा हूं, इफ द स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, सो अगर हमें बोला जाए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रिंग इनटू 5/18। उसके बाद जैसे ही मैं ये वाला पोर्शन को लेके आऊंगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, इजीली से थोड़ा, ठीक है। जैसे कि मैं मानो इसको बोलूं, जैसे कि ये किलोमीटर में ही है, अगर स्पीड जैसे कि मानो मैं कितना दूं 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही होना है, ठीक है। स्पीड कभी किलोमीटर में नहीं हो सकता, सिर्फ किलोमीटर में नहीं हो सकता, उसके साथ पर आवर होना है। तो पर आवर का मतलब एक घंटे में वो 90 किलोमीटर तक सफर कंप्लीट कर सकता है। दैट्स व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो अगर किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करना है, हमें 90 इंटू 5/18 लाना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को लाना पड़ेगा अगर हमें मीटर पर सेकंड में लाना है तो। मेक इट क्लियर, ये वाला पोर्शंस को लाना पड़ेगा, ठीक है। और मानो मेरा स्पीड जो है अभी 3 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है। बट ऑप्शंस जब देंगे, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में जब देखेंगे ना सब, जैसे कि मानो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड से हम लोग को किलोमीटर पर आवर में शिफ्ट करना पड़ रहा है, मतलब स्विच करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, इसके साथ हमें 18/5 को लाना पड़ेगा टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। इसको ध्यान से क्लियर करो पहले, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करना है, इनटू 5/18 करना है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। नोट डाउन करने से तो करो, अदरवाइज बाद में मैथ्स करने के टाइम थोड़ा अटकोगे। अभी मीटर पर सेकंड से हम लोग को किलोमीटर पर आवर में जाना है, kmph। तो क्या करना है, वट एवर द नंबर इट इज, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 18/5। जैसे मैं इस वाले पोर्शन को लेके आया, वो किलोमीटर पर आवर बन गया। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। हाँ, जो कर रहा था अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको थोड़ा दिमाग में बिठाना है। नाउ सी, हो गया इतना तक, थोड़ा बहुत गेटिंग द आइडिया, ओके। नाउ सी, समटाइम्स ये जो ट्रेन है, वट एवर द इट इज, ये ट्रेन है, ये कभी कभार पिलर को क्रॉस करेगा, ठीक है, या फिर ट्री को क्रॉस करेगा, या फिर एक इंसान बैठा होगा या फिर खड़ा होगा, इसको क्रॉस करेगा। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट्स। तो क्या बोला था, ट्रेन के चैप्टर में हम लोग को 3 कैरेक्टर्स को देखना है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मानो ये जो ट्रेन है, इसका तो सर्टेन एक लेंथ होता है, ये छोटा सा तो नहीं है, बोगीज तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मानो इस ट्रेन का मैंने लेंथ दिया है, मानो इस ट्रेन का लेंथ जो है 300 मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो स्पीड है, जैसे कि मानो कितना दो, मैं 18 ही दे रहा हूं, 18। अभी मानो ये मैंने किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, ताकि समझ में आए फंडा क्या है। तो देखो मेरे पास क्या है, ट्रेन का लेंथ भी है एज वेल एज स्पीड भी है, ठीक है। व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग, ऐसा छोटा छोटा डंडा टाइप का कुछ छोटा वाले पोर्शंस को जब क्रॉस करता है, इसको ध्यान से समझो। तो अगर बोला जाए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग, दिस इज पोल, ठीक है, या फिर पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट, ट्री, मैन, सब रुके हुए हैं, स्टेशनरी समथिंग कुछ स्टैटिक। तो ऐसा जब चीज को क्रॉस करता है, तो क्या बोला कि ट्रेन का अगर डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो ट्रेन का जो लेंथ है उसको ही हम लोग डिस्टेंस मानेंगे। क्लियर करो, व्हेन द
ट्रेन इज क्रॉसिंग पोल, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीग्राफ पोस्ट, ट्री और मैन, ठीक है, द डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का जो लेंथ है उसी को डिस्टेंस माना जाएगा। क्लियर? ठीक है। अभी बोला गया कि तो यहां पे मेरा तो क्या हुआ, जैसे कि ये ट्रेन अभी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज अ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ही हो गया अपना 300 मीटर, यही तो ये है, ठीक है। अभी हम लोग के पास डिस्टेंस मिल गया है, स्पीड मिल गया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी गॉट द डिस्टेंस, स्पीड, वी हैव टू फाइंड द टाइम, ठीक है। तो टाइम का जो फॉर्मूला है, अच्छा ये तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है, टाइम का जो फॉर्मूला है वो d बाई एस है। अच्छा बेसिक एक फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ d इक्वल टू एस इंटू टी, बस थ्रू आउट द ट्रेन का चैप्टर में यही आना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो इसी से ना घुमा घुमा के एस इक्वल टू डी बाई टी दिया गया है और टी इक्वल टू डी बाई एस है। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसको अगर दिमाग में बैठा लिया तो बाकी यहां से ही आया हुआ है, ठीक है। अच्छा नाउ, अच्छा चलो इसको नोट करना है तो करो। ओके आई एम गिविंग, यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ। क्या बोल रहा था कि लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया गया है, नाउ दिस ट्रेन इज क्रॉसिंग ए पोल और ट्री, कुछ भी, ठीक है, ट्रेन इज क्रॉसिंग ए पोल, ट्री और मैन, रुका हुआ है सर, सब के सब रुका हुआ है, ठीक है। इवन ये जो आदमी है या फिर मैन जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट मूविंग, ठीक है, ये एक ही जगह पे खड़ा या फिर बैठा हुआ है। कम कम कम, सिट डाउन देयर। सो नाउ वी गॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे मिला, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है व्हाट इज द डिस्टेंस, बट कैसे पता चला, द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्टेंस एंड टाइम, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बोला, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। बट अभी थोड़ा ध्यान से, हम लोग तो यही कर लेते, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे मैं यहाँ पे 300 बिठा लेता, ठीक है, स्पीड की जगह पे मैं 18 किलोमीटर बिठा लेता, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, नाउ लुक एट दिस, ध्यान से इसमें समझो। यहाँ पे जो लेंथ जो है ना या फिर जो डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया गया है, ठीक है। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि दो यूनिट्स का कंपेयर नहीं हो सकता, उसको सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्पीड जो देखो वो किलोमीटर में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। ये जो है 18 तो है ना, इसको मैं जैसे मीटर पर सेकंड करूंगा तो क्या होगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा कितना, 5/18 हो जाना है, ठीक है। अभी इसका यूनिट भी था मीटर, अभी इसका क्या आया, मीटर पर सेकंड आया, है ना। यह वाला पोर्शन क्लियर हुआ। इसको अलग से भी निकाल सकते हो, जैसे कि स्पीड जो था मेरा 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 18 इंटू 5/18 भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे ही 5/18 को मल्टीप्लाई किया वो मीटर पर सेकंड बन गया, और जैसे ही ये मीटर पर सेकंड बन गया ये मीटर हो गया, उसका डिस्टेंस भी मीटर था ऑलरेडी, तो सब एक ही यूनिट में आ गए हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अभी यह तो बेसिकली मैं यहाँ पर ही काट सकता था, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, इसके साथ इसको काटेंगे तो नीचे सिर्फ 5 रह गया, तो 5 को इससे करने से ये 60 हो गया, तो 60। अभी 60 जो है, अभी यूनिट कैसे काम करता है इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे डिवीजन था ना ये वाला, ऊपर का मीटर और नीचे का जो मीटर वो कट हो जाता है, तो रह क्या गया, सेकंड रह गया। सो टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड में या फिर आवर में होना था, बिगिनिंग में ही मैंने बोल दिया था ये वाला बात। यही टाइम के यूनिट आइदर आवर्स में होना है या फिर सेकंड में होना है, बट वो सेकंड एग्जैक्टली लास्ट में कैसे रह जाता है उसको थोड़ा समझना है। बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट जो है वो लोग टाइम को ना वो मीटर में रख देते हैं, नहीं होना है, क्योंकि टाइम का सिर्फ 2 ही यूनिट है, आइदर आवर या फिर सेकंड में होना है, ठीक है। तो वही कैसे लास्ट में सेकंड रह जाता है उसका डाउट थोड़ा इस तरह क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, मेन मोटिव क्या था, व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग ए इलेक्ट्रिक पोल, पोस्ट, ट्री, मैन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस। अगर बोला जाता दिस ट्रेन, ये जो ट्रेन है इसका स्पीड दिया गया मानो, जैसे कि मैं अभी 30 मीटर पर सेकंड दे ही रहा हूं, उसके बाद ये पिलर है या फिर कुछ भी, हाँ ट्री दे रहा हूं मैं,
इस ट्री को क्रॉस करने के लिए टाइम लगा रहा है कितना, 10 सेकेंड। तो हम लोगों के पास क्या है, अभी बोला जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस या फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी स्पीड है, उसके बाद टाइम है, नहीं कौन सा है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यही तो है। अभी मेरे पास क्या है, स्पीड है, टाइम है, बीच में डिस्टेंस नहीं है ना, तो जो नहीं है उसी को निकालना होता है बेसिकली। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बोला था, यही है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अभी देखो ये तो ऑलरेडी सेकंड में है ना, इसमें कोई कन्वर्ट का लॉच ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी सेकंड और सेकंड का फंडा ही है, सेम यूनिट के अंदर है ये। ठीक है, अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर होता तो उसको मीटर पर सेकंड में लेना पड़ता। ठीक है, तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से जो होगा वही है, 30 इंटू 10 तो हो गया 300 मीटर। तो डिस्टेंस इज 300 मीटर। अभी डिस्टेंस 300 मीटर का क्या क्या मतलब है, तो बोला था ट्रेन जब इस पेयर को क्रॉस करेगा या फिर पोल को क्रॉस करेगा, जो भी डिस्टेंस निकलेगा वही एक्चुअली ट्रेन का लेंथ भी होना है। क्लियर है बात? इजीली से गेट इट। ठीक है, सो आप लोगों को जब सिर्फ क्वेश्चन में ख्याल करना है कि कौन सा चीज को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, इतना तक क्लियर है? मैं दूंगा उसके बाद क्वेश्चन, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं ताकि करने में इजी हो जाए। नाउ यू सी, अभी ये जो ट्रेन है, नाउ ये कौन से को क्रॉस करेगा, ये इस बार ब्रिज को क्रॉस करेगा। नाउ दिस ट्रेन हैज टू क्रॉस ए ब्रिज, या फिर ब्रिज, ध्यान से क्लियर करो। ठीक है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल सेम है। ठीक है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब जो चीज है, थोड़ी देर पहले जब देख रहा था पेयर या फिर पिलर देख रहा था, इसका कोई लेंथ नहीं था, बट दिस टाइम जैसे ही मैंने ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म या फिर टनल बोला है, इसका भी सर्टेन एक डिस्टेंस होना ही है, क्योंकि लंबा जगह लेकर प्लेस होता है। ठीक है, डेट मीन्स व्हाट, इट हैज सम क्या बोलते हैं, सर्टेन डिस्टेंस या फिर कुछ लेंथ होता है। ठीक है, नाउ जैसे कि मानो इस ट्रेन का भी लेंथ है अभी 300 मीटर, अभी ये जो ब्रिज है इसका लेंथ है 500 मीटर, क्योंकि ये एरिया तो लेके बैठा हुआ है। ठीक है, सो अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस, तो क्या होना है, इन दैट केस ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ प्लस होना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से समझना है, जब थोड़ी देर पहले ट्री पोस्ट को क्रॉस कर रहा था तब कुछ प्लस नहीं कर रहे थे, ट्रेन का लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस मान रहे थे। ठीक है, बट हियर यू सी द ट्रेन इज नाउ क्रॉसिंग ब्रिज, आइदर प्लेटफॉर्म और टनल, सो इन दिस केस सो प्लस होना है। ठीक है, समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे may ask to find the length of the train, अगर ट्रेन का लेंथ भी पूछा जाता है निकालने के लिए। ठीक है, तो इन दैट केस क्या है, इसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये x प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, अगर 500 है तो 500 हो जाएगा। ठीक है, बट मेक श्योर द बोथ लेंथ्स आर हैविंग सेम यूनिट, दोनों मीटर मीटर में होना है। ठीक है, अगर इसका मीटर है बट आपने ट्रेन का जो लेंथ है उसमें उसको किलोमीटर में लिया गया है, ठीक है, तो उसको मीटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, बिना दो यूनिट को सेम जगह पे लाए बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इधर ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, द ट्रेन इज क्रॉसिंग ए ब्रिज, अगर यहाँ पे मानो डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, इन दोनों को प्लस होना है। अभी इसका स्पीड दिया जाएगा या फिर ब्रिज को क्रॉस करने के लिए एक सर्टेन टाइम भी लगेगा। ठीक है, वो अलग बात है, बट मुद्दा यही है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है,